हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए मैथ, जहाँ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सरसाइज 3.2 को। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें कल मैंने बताया था कि हम लोग को एक्सरसाइज 3.3 में विलोपन विधि पढ़ना है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तो आइए जानते हैं इसे कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ी करते हैं, बेहतर रहेगा। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आप बताइए। तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, अगर हम दोनों विधि से हल कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उससे आप कीजिएगा। तो प्रतिस्थापन हम लोग 3.2 में सीख ही चुके हैं, तो बस इसमें हम लोग विलोपन विधि से ही हल करेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट का फर्स्ट, ओके। क्या बोला है, x प्लस वाई इजिकल टू 5 और क्या लिखा हुआ है, एक और 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। क्लियर है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसमें किसी एक x वाले या फिर y वाले टर्म को एक को सेम कर लेना, इक्वल करना है, ताकि हम उसे फिर कट कर सकें, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हम मान लेते हैं कि हमें y को सेम करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो समीकरण एक में 3 से गुणा करना है, 3x प्लस 3y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 15। समीकरण 2 में क्या करना है, उसको जोड़ देना है, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंज होगा नहीं, सिर्फ ऐड कर देंगे। तो 15 और 4 19 इजिकल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 5x। x इजिकल टू क्या मिला, 19 अपॉन में। क्लियर है। अब x की वैल्यू उठाएंगे और जैसे करते थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में, वैसे यहाँ से हल करेंगे। लिखेंगे x का मान n नहीं, ठीक है, x रहेगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान कितना है, 19 अपॉन में 5 प्लस y इक्वल टू 5। उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस में 19 अपॉन 5, एलसीएम ले लेंगे 5, ये हो जाएगा कितना, 25 माइनस 19। तो y इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 6 अपॉन, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x बराबर आ गया 19 अपॉन में 5 और y बराबर आ गया 6 अपॉन में 5। ये इसका क्या है, आंसर। क्लियर है। आई होप विलोपन विधि भी आपको समझ में आया होगा। तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, उसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। क्लियर है। तो रिवाइज करते हैं इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड, इसी का सेकंड लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और एक और क्वेश्चन क्या लिखा है, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है। आइए देखते हैं, यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। समीकरण नंबर 1 में 2 में कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर हम देख सकते हैं कि लिखा 3x 4y इक्वल टू 10 और लिखा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अगर हम y को सेम करना चाहें तो इसमें 4y है, यहाँ 2y है, अगर मैं 2 का इंटू कर दूँ तो 4y हो जाएगा। इसलिए मैंने समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लिया
और एक में जोड़ दिया, क्योंकि साइन अलग अलग है, जोड़ूंगा तो एक कट जाएगा। जो सेम हुआ उसको हमें कट करना है। अगर साइन सेम रहता तो मैं माइनस कर देता, जिससे साइन बदल जाता है एक का और वो कट जाता। ठीक है। और अगर हम x को सेम करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 6 हो जाए, और समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 6 हो जाए। दोनों में मल्टीप्लाई करना होता, उसके बाद ये x वाला टर्म सेम होता। तो किसी को भी आप सेम कर सकते हैं, जिसको आप सेम करिएगा उसे फिर कट कर लीजिएगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं और 1 में जोड़ देते हैं, तो लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, और हमें जोड़ देना है। ये हो जाएगा 7x, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका कितना 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन में 7 इक्वल टू कितना मिलेगा 2। यहाँ से सेम है, x का मान समीकरण किसी में रख देते हैं, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर रखते हैं 2 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू कितनी होगी 2, और माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो हो गया 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2/2, और आंसर आ जाएगा आपका 1। कितना आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये इसका सोल्यूशन है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड हमने लगाया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट में थर्ड और फोर्थ है, फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ बचा हुआ है, ट्राई कीजिएगा, इतनी ईजी है जितनी ईजी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इसको इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से कीजिए। जैसे हम लोग कल रैखिक समीकरण के योग बना रहे थे वैसे ही बनाना है, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बना रखा है। ठीक है, अब बस उसमें हम लोग हल किए थे प्रतिस्थापन विधि से, आज हम लोग को हल करना है विलोपन विधि से। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो सिंपल भिन्न क्या है उसको मान लेते हैं। तो माना जो अंश है वो भिन्न का अंश, ठीक है, वो x है, कितना है x, और हर क्या है वो y है। तब भिन्न क्या होगा, x अपॉन y होगा। ये तो ठीक है यहाँ तक। अब प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्न अनुसार प्रश्न ने क्या बोला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ये तो x है, इसमें एक जोड़ देना है, और हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या है वो एक में बदल जाती है। ये बोला ना, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे माइनस वन, देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 के सेकंड क्या बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। कुछ अंश में कुछ नहीं करना है, हर में सिर्फ एक जोड़ देना तो ये 1/2 हो जाती है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, यहाँ देखो समझ आया सभी को। गुड। अब अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में y वाला टर्म क्या सेम है, मतलब मुझे अब सेम करने की जरूरत नहीं किसी को, y वाला टर्म सेम उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। तो दोनों का साइन भी सेम है, तो साइन चेंज होगा तभी तो घटेगा, तो साइन चेंज करना होगा अर्थात हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और इसको लिख देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन सबका बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो माइनस होने वाला है तो -2 है, सॉरी माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट, और ये होगा -3, यानी कि x इज इक्वल टू क्या मिल गया है 3x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू उठाएंगे पुट कर लेंगे, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो 3 ये इधर आएगा +2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5। ठीक है, अतः भिन्न बराबर की हमसे भिन्न पूछा, डायरेक्टली भिन्न निकाल लेते हैं। भिन्न बराबर क्या था एक्स वाई वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और वाई की वैल्यू 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आया यहाँ तक? बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। इसके सेकंड, ये सेकंड का पहला है, सेकंड का पहला। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड के सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व क्या बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इससे बताना वर्तमान आयु। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना माना नूरी की आयु बराबर एक्स वर्ष और यह है सोनू। ठीक है, सोनू लिखा है ना, सोनू की आयु बराबर क्लियर। मैंने माना अगर 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहला मतलब 5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, 5 वर्ष और छोटे हो जाएंगे सर, उम्र कम हो जाएगा। नहीं एक्स माइनस 5, नूरी की आयु क्या है सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब सोनू में अगर हम 3 का गुणा करते हैं दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। सोनू की आयु में अगर गुणा करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई वाई माइनस 5। थोड़ा सा हल करते हैं इसको, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, एक्स माइनस 3y और 5 इधर जाएगा प्लस माइनस 15, एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड केस क्या बोल रखा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष फ्यूचर की बात कर रहा है, जब 10 साल और बड़े हो जाएंगे तब नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी कि 10 वर्ष बाद, यानी कि एक्स प्लस 10। ठीक है, इक्वल टू और दुगनी हो जाएगी यानी 2 और ये रहा वाई प्लस 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y और प्लस 20। इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने लास्ट वीडियो में कर रखे हैं एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, जिसमें जैकब और उसके पुत्र की आयु का दिया गया था एक्स प्लस 10, सॉरी इसको उधर भेजेंगे -2y और 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब अगर हम देखें तो दोनों में कौन से सेम, ये x वाला वेरिएबल्स क्या दोनों में सेम, तो x को ही कट कर देते हैं इस बार, तो दोनों का साइन भी सेम है, तो हमें साइन बदलने के लिए क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो लिखेंगे x माइनस 3y इजिकल टू -10, इसको लिखेंगे x माइनस 2y इजिकल टू 10। माइनस अगर हम करेंगे साइन बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचने वाला है y बचेगा, लेकिन माइनस में क्योंकि ये बड़ा है और ये -20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना मिला मुझे 20, y बराबर 20। अब y का मान y का मान समीकरण किसी भी 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 ये रहा x माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है 20 एंड इजिकल टू में क्या है 10, x माइनस 40 इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10 प्लस 40, x इजिकल टू कितना आ गया। अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर
कितना हो जाएगा, कितना आया y की वैल्यू 20। ये इसका आंसर हुआ। इजी है, बहुत आसान, सभी को आ रहा होगा ये। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, सेकंड का 3, ये कौन सा था, ये सेकंड का सेकंड था। ठीक है, ये सेकंड का सेकंड था। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 क्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या है। तो सेकंड का 3 ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या है, यानी दो अंकों की संख्या जैसे होती है 18, 20, 19 ऐसे। ठीक है, उन दोनों अंकों को मैं आपस में जब जोड़ दूं तो अंकों का योग कितना आएगा, 9। तो ऐसा कुछ संख्या होगा जो x y समथिंग ऐसे होगा, ऐसे लिखेंगे नहीं मुझे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि संख्या तो मुझे पता नहीं है। तो ऐसे कुछ होगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए, 9 ऐसे होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी दो अंकों की एक संख्या है, उसमें पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। तब संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या क्या होगा, संख्या क्या होने वाला है, अच्छा x माना मैंने x को पहली संख्या और y को दूसरी संख्या, ये पहली है दूसरी, क्लियर है, ऐसा माना मैंने। ठीक है, तो x हमारा क्या है, देखेंगे अब ये 1 से ये 10 से, मतलब संख्या क्या लिखेंगे, 10x प्लस y होगा, ऐसे लिख सकते हैं, तभी संख्या होगा। ऐसे अगर मैं लिख दूं, ये तो मल्टीप्लिकेशन ही केस में हो गया ना, ऐसे नहीं लिख सकते दो संख्या को, तो हमें एक 1 और एक 10 दिखाना होगा। तो 10x प्लस y ये मैंने दिखाया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोला है कि अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ दूं तो योग कितना आने वाला है, 9। दोनों संख्याओं को जोड़ दूं तो योग कितना आने वाला है, 9, सॉरी अंकों को, संख्या नहीं। इन संख्या का 9 गुना इसका, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 10x प्लस वाई केस सेकंड है का 9 गुना बराबर होगा, संख्या को पलट दे, मतलब पलटने का मतलब क्या हुआ, अब y को उधर लाए और x को उधर, यानी कि जो हमारा इकाई है उसको दाई बना दे, जो दाई है उसको इकाई बना दे, यानी क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना इसके बराबर होगा, ये बोला है। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 19x, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। इधर उधर कर लेते हैं थोड़ा सा, 90x है और उधर से 2x आएगा, माइनस में 2x और इधर ये आने वाला है तो प्लस में 9y और माइनस में 20y इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। 90x में से 2x गया तो 88x, और इसको अगर हम हल करेंगे 9 जाएगा तो इसमें से बचेगा माइनस 11 y इज इक्वल टू 0। दोनों में से अगर 11 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। इक्वेशन नंबर 2 इसको बना लें। ठीक है, दोनों में अगर देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर मैच करें तो y वाला टर्म दोनों में सेम है, तो उनका सिंबल भी अलग अलग है, साइन भी अलग अलग है। तो करेंगे क्या, दोनों को बस सिंपल जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ते हैं। तो लिखा हुआ है क्या, x प्लस वाई इजिकल टू 9 और लिखा हुआ है 8x माइनस वाई इजिकल टू, ये हो जाएगा 9, ये तो कैंसिल आउट होने वाला है और ये हो जाएगा 9x। क्लियर है, तो मिला क्या मुझे 9x इजिकल टू 9 मिला, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 9/9 इजिकल टू 1। क्लियर है, अब यहाँ लगाया समझ में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9,
वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना मिलने वाला है 8। अब तब संख्या बराबर आता, संख्या बराबर, संख्या क्या है हमारा 10x प्लस वाई, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। संख्या क्या मुझे मिला 18, इसका सही आंसर क्या है 18 है। ठीक है, आसान था, बहुत आसान। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमाया गया था, इस बच्चों को इसमें समझने में दिक्कत होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा सा कि संख्या को पलटना कैसे और संख्या को मानना कैसे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर इसके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 और 100 के नोट प्राप्त करने उसको तो मान लेते हैं कि 50 के x नोट प्राप्त किए और 100 के y नोट प्राप्त किए। तो माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x और 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या कहा प्रश्न में। ठीक है, तो बोला गया है कि टोटल उसने कितने नोट प्राप्त किए थे 25 नोट। तो x प्लस वाई, एक्स नोट उसके पास 50 के और y नोट कितने हैं 100 के, दोनों को जोड़ने पर कितने आने चाहिए 25 नोट आने चाहिए। ये केस फर्स्ट था, इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकंड केस देख क्या दे रखा है इसमें कि टोटल तो उसने 25 नोट प्राप्त किए। अच्छा, 50 के नोट और 100 के नोट टोटल मिला के कितने रुपए हैं 2000 रुपए। कितने हैं 2000, यानी कि 50 के नोट अगर x है तो कितने रुपए हो जाएंगे 50x हो जाएंगे, कितने रुपए उसको मिलेंगे। और 100 के नोट हमारे y है तो 100 y हो जाएगा। टोटल पैसा अगर मैं जोड़ दूं तो 2000 आने चाहिए। क्लियर है, दोनों में से हमारा 50 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y इक्वल टू 50 से उसको डिवाइड करेंगे तो 2000/50 0 गया, और इसको मैं कट करूंगा तो x प्लस 2y तो बचेगा कितना 40। इक्वेशन नंबर, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखेंगे दोनों में सेम क्या है, x वाला टर्म सेम है तो x को एलिमिनेट कर लेते हैं, और दोनों का साइन सेम है तो प्लस सॉरी माइनस कर देंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और एक क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि सारे प्लस में है, ये कैंसिल हो, 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, y के कितने नोट, 100 के कितने नोट हुए 25, 15 सॉरी। अब क्या करेंगे, क्या y का मान उठाएंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देते हैं। x प्लस वाई के कितने नोट है 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15 इक्वल टू कितना मुझे मिलने वाला है 10। पता 50 के नोटों की संख्या बराबर, 50 के नोटों की कितनी संख्या होगी, x है, x बराबर कितना मुझे मिला हुआ है x बराबर 10, 10 नोट है 50 के, और इसी तरह 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना होगा y इक्वल टू कितना 50। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यस क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का 4। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए उसको भी खत्म करते हैं। आज ये एक्सरसाइज जगह खत्म हो जाएगा 3.3। आइए उसको करते हैं, फिनिश करते हैं इसको। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का
प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। तो मान लेते हैं ये टैक्सी की तरह, जैसे एक रेल की टैक्सी में नियत भाड़ा था और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड का फिफ्थ है, यानी कि लास्ट है। तो नियत किराया मान लेते हैं कि हमारा x रुपये लग रहा है। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। अब बोला क्या गया है प्रश्नानुसार, कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपए, 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो किराए की पुस्तक देने वाले पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिनों तक का किराया तो फिक्स है, जो नियत किराया में आ जा रहा है। तो अगर x रुपये उसने दे दिया 3 दिनों के लिए, कितने दिन एक्स्ट्रा रख रहा है वो, 4 दिन और एक्स्ट्रा रख रहा है। कितने दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही है सरिता। तो 4y और देगी वो, प्रत्येक दिन के लिए पैसा देगी। 4y इजिकल टू टोटल कितने रुपए दे रही है वो, 27 रुपये। समीकरण नंबर 1। अब सुशी नाम की लड़की है, उन्होंने 5 दिन में लिया था, कितने दिन के लिए बुक लिया, 5 दिन के लिए, तो x रुपये तो देगी, क्योंकि 3 दिन तो रखी, 3 दिन रखी चाहे 1 दिन रखी, ठीक है। x रुपये तो आपको देने, 3 दिन का किराया जो है वो नियत है, फिक्स है। उसके बाद प्रत्येक दिन किराया बढ़ रहा है, जो कि y रुपये बढ़ रहा है। कितने दिन और ये एक्स्ट्रा लिए, 3 दिन से ज्यादा 2 दिन, 2y इजिकल टू कितना, ये एक्स्ट्रा देगी है 21 रुपये। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान, क्लियर। अब दोनों में देखेंगे कि x वाला सेम है, तो माइनस करके बस कट कर लेते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, तो x प्लस 4y इजिकल टू 27 और x प्लस 2y इजिकल टू 21। माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और ये माइनस होगा तो बचेगा 6, तो y इजिकल टू 6 अपॉन 2 इजिकल टू 3। y की वैल्यू 3 आ गई, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख देते हैं, क्या होगा, x प्लस 2 इंटू 3 इजिकल टू 21, तो x प्लस 6 इजिकल टू 21, x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर कितना बचने वाला है 15, x बराबर कितना आया 15। तो अतः नियत किराया बराबर x बराबर कितना है 15, क्योंकि x मान 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो y है, y बराबर कितना आपका आया हुआ है 3 रुपया। ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे के सारे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।